गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एकांकी संचय का अध्याय 6 दीपदान, जिसका पेज नंबर 100 और 101 भाग 11 में पढ़ाऊँगी। 100 और 101 पेज नंबर, ठीक है, भाग 11 में पढ़ाऊँगी। भाग 10 में बच्चों हम लोगों ने देखा था कि कीरत कुंवर उदय सिंह को बचाने की बात पन्ना से करता है। अब आगे हम लोग भाग 11 में देखेंगे कि क्या होता है, किस तरह से उदय सिंह को बचाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे हम लोग भाग 11 में देखते हैं। पेज नंबर 100 और 101 हम लोग भाग 11 में देखते हैं। चलिए देखें। सामले, ना जाने धाय माँ क्या सोच रही है। कीरत बारी भी तब से यहीं बना है, क्या होगा हाय। बनवीर ने महाराणा को रक्त में नहला दिया। दुष्ट बनवीर, तुझे नरक में भी चैन न मिलेगा। कुंवर उदय सिंह पर आंख लगाई है भवानी, कुंवर की रक्षा करो, रक्षा करो। अब पन्ना का प्रवेश होता है। पन्ना, अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। सामली प्रसन्नता से, हो गई हो गई हो गई, कैसे? पन्ना, कीरत ने अपनी टोकरी में कुंवर को सुला दिया, ऊपर से पत्तलें ढक लीं और उन पर पानी छिड़क दिया। वह उन्हें लेकर बेखटके महल से बाहर ले जाएगा। यहाँ बच्चों हो लिखा है, तो यहाँ महल से बाहर ले जाएगा। ठीक है, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए, कुंवर जी बच गए। पन्ना, चित्तौड़ के भाग से ही बचेंगे। पन्ना क्या बोलती है, अगर कुंवर जी बचे हैं तो वो किसके भाग से बचे हैं? चित्तौड़ के भाग से बचे हैं। सामली, जरूर बचेंगे, पर धाय माँ, वह सब तुम्हें किसने सुझाया? पन्ना, भवानी ने। मैंने आंख बंद कर उनका ध्यान किया, उसी समय बारी आया। उसने कहा, मैं तो झूठी पत्थर उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं। टोकरी है और उसमें पत्ते हैं, बस भवानी ने यही बात मुझे सुझा दी। अब पन्ना क्या बताती है सामली को कि मुझे कैसे सुझाया गया कि मैं किस तरह से कुंवर को बचाऊं। तो उसने क्या कहा, मैंने आंख बंद करके भवानी से ध्यान किया और उसी समय मेरे दिमाग में ये बात आई, और जब मैंने ये अपनी आंखें खोली तो देखती हूँ कि कौन खड़ा हुआ है सामने? कीरत। और जब कीरत खड़ा है, उसने क्या कहा, मैं तो झूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मत्ता मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो कोई धन दौलत नहीं है, मुझे कौन रोकेगा अंदर आने से या बाहर जाने से। ठीक है बच्चों। सामली, पर एक बात है धाय माँ। पन्ना, क्या? सामली, बनवीर यहाँ ज़रूर आएंगे। वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को ना पाएंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगे? सामली क्या बोलती है पन्ना से कि बनवीर यहाँ पर ज़रूर आएंगे, और जब देखेंगे कि यहाँ पर कुंवर उदय सिंह नहीं है और तुमसे पूछेंगे कि कहाँ गया कुंवर, तो तुम क्या जवाब दोगी बनवीर को? पन्ना, कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। पन्ना ने क्या बोला, मैं बनवीर से बोल दूंगी कि मैं नहीं जानती हूँ। सामली, इससे वे नहीं मानेंगे। क्रोध में आकर
अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। अब शामली क्या बोल रही है पन्ना से, अगर गुस्से में आकर अगर उन्हें कुंवर यहाँ नहीं मिले और गुस्से में आकर बनवीर ने और तुम्हारे ऊपर अपनी तलवार चला दी तो तुम्हारे बिना कुंवर जी कैसे रह पाएंगे। ठीक है। पन्ना, मैं अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगी जो चित्तौड़ की किसी नारी ने नहीं मांगी हो। ऐसी विचित्र भिक्षा वे अवश्य दे देंगे। अब क्या बोल रही है पन्ना शामली से कि मैं क्या कर लूँगी, बनवीर से भिक्षा मांगूंगी। किस चीज़ की? अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगी। ऐसी भिक्षा कभी भी किसी नारी ने चित्तौड़ में किसी ने भी नहीं मांगी होगी और वे अवश्य इस भिक्षा को मुझे दे देंगे। भिक्षा मतलब क्या होता है बच्चों? जो मांगते हैं, है ना, भिक्षा। ठीक है। शामली, बनवीर के सिर पर खून चढ़ गया है, वह दैत्य बन गया है। शामली क्या बोल रही है कि बनवीर के सिर पर खून चढ़ गया है और वह दैत्य बन गया। दैत्य मतलब होता है बच्चों राक्षस, राक्षस बन गया है। कुंवर जी को ना पाकर वह तुम्हें ज़रूर मार डालेंगे। पन्ना, मुझे उसकी चिंता नहीं है। शामली क्या बोल रही है पन्ना कि मुझे उसकी चिंता नहीं है, वो मुझे मार दे तो लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। शामली, पर चिंता कुंवर जी की है, तुम्हारे बिना वे भी तो जीवित नहीं रहेंगे। फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा। कुंवर जी को तो जीना ही चाहिए। वो कह रही है कि ठीक है कुंवर जी बच जाएंगे लेकिन कुंवर जी भी तो तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, वो भी तो वो बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना तो वो कुछ करते ही नहीं है। ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे कुंवर जी को तो जीना ही चाहिए। पन्ना, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे, थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं, मुझे ना पाकर उनका क्या हाल होगा। अब पन्ना बोल रही है कि सही बात है कि मेरे बिना कुंवर जी कैसे रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर वो क्या हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और अगर मैं नहीं रहूँगी तो पता नहीं उनका क्या हाल होगा। शामली, किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती। पन्ना, दे सकती हूँ। शामली, किस तरह। पन्ना, कुंवर जी की शैया पर किसी और को सुला दूंगी, वह क्रोध में अंधा रहेगा ही, पहचान भी नहीं सकेगा कि यह कौन सोया है। अब शामली का उत्तर देते हुए पन्ना क्या बोलती है कि कुंवर जी की शैया पर मैं किसी और को सुला दूंगी। वैसे ही बनवीर क्या है, गुस्से में है और वो गुस्से में पहचान भी नहीं सकेगा ये कुंवर जी हैं या कोई और सोया हुआ है। शामली, तो कुंवर जी की शैया पर किसे सुला दोगे। पन्ना, किसे सुला दूंगी सोचकर शामली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है, मेरी आँखों में प्रलय का बादल घुमड़ रहा है, मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। शामली, धाय माँ संभल जाओ, ऐसी बातें ना कहो, कुंवर की शैया पर। पन्ना, सुला दूंगी उसी को सुला दूंगी जो मेरी आँखों का तारा है, चंदन को सुला दूंगी। शामली सिसकियाँ लेते हुए क्या बोल रही है पन्ना कि मैं अपने बेटे को चंदन को सुला दूंगी जो मेरी आँखों का तारा है। किसकी शैया पर सुलाने के लिए बोल रही है, कुंवर उदय सिंह की शैया पर सुलाने के लिए बोल रही है पन्ना। ठीक है बच्चों, ये बच्चों 101 पेज नंबर का अंतिम संवाद है पन्ना का। ठीक है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, ये 102 पेज नंबर पर आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं पर हमारा भाग 11 ख़त्म होता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।